हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? जय श्री राम। जयपुर का वेदर इतना ज़्यादा अभी गर्म हो रहा है ना, मुझे लगता है सभी जगह का हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस सिटी में हैं और आप वहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। वैसे एल नीनो इफेक्ट की वजह से सभी जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। पुणे बेंगलोर जैसी जगह जहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं होती थी कभी, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म हो रहा है। कूलर काम नहीं कर रहे हैं, एसी की ज़रूरत पड़ने लग गई है अब लोगों को। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और हेल्थ के साथ साथ जिस चीज़ पे मेरा फोकस रहता है वो है मेंटल हेल्थ। हेल्थ तो ऐसा है कि वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देगी। जब आप बीमार होते हो तो अगर पेट में कुछ हो रहा है तो आपसे खाना नहीं खाएगा, भी कुछ कहीं भी बॉडी पार्ट में कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा और आप डॉक्टर के पास चले जाओगे क्योंकि दर्द होने लगता है कुछ भी। बट मेंटल हेल्थ का क्या होता है ना, धीरे धीरे नहीं पता चलता है और वो आपको कोई इंडिकेशन नहीं देता है। आपको सब नॉर्मल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद हम ही रिएक्ट कर रहे हैं, शायद हमारा ही रिएक्शन ऐसा है। और पता नहीं चलता है कि उस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम खुद शायद, अरे हम ही रिएक्ट नहीं कर रहे अच्छे से, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हेल्दी बॉडी का होना ज़रूरी है, हेल्दी हेल्दी माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक पीसफुल माइंड रहे ना, तो आप ना लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। यस, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बात, मतलब ये छोटी बात बोलने में छोटी बात है, बट जब आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे ना, आप बैठ कर कभी, तो आपको पता चलेगा कि यार लिटरली बहुत ज़रूरी है आपका एक शांत दिमाग रखना, आपका एक शांत दिमाग होना। क्योंकि उसकी वजह से ना आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे पाओगे, मेंटल हेल्थ तो बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने आसपास को आप एंजॉय कर पाओगे। और आपकी लाइफ में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी है ना, जो कि सबकी लाइफ में होती हैं, ये आप एक बार एक चीज़ कंसिडर करके रखिए कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं और वो होंगी ही। इस चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है, या ऐसा नहीं सोचना है कि यार प्रॉब्लम सिर्फ मेरी लाइफ में है, सबकी लाइफ में होती है। बट हाँ, बहुत सारे लोग ना डील करना सीख जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी सीख जाएं डील करना, कैसे डील किया जाता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ना, जिस पे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, वो है एक्सपेक्टेशंस वाला। ये आप लोगों ने सुना होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो होता भी है, हम लोग को भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, या हमसे किसी को एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। तो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है इसको थोड़ा सा समझ जाना। कई बार जब द एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक, आपको ना एक स्लेव बना सकता है। अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस है ना, इवन दो अगर आप एक गिवर हो, जो आप सबके लिए करते हो, आप कर रहे हो, वो आपकी हैबिट है करना, और करते जा रहे हो किसी के लिए कुछ, तब भी आपको अगर एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना, तो आप उनके एक्शंस के और उनसे रिटर्न लेने के लिए आप इतना ज़्यादा स्लेव बन जाते हो कि आपको बुरा लगने लगता है कि यार मैंने तो उसके लिए इतना किया था, जब उसको ज़रूरत थी मैंने उसके लिए ये किया वो किया, आज वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मतलब वैसे वाले एक्सपेक्टेशन जब हो जाते हैं ना, बहुत ख़तरनाक होते हैं। मतलब वो कब आपको चेंज कर देंगे ना, एक गिवर से एक टेकर बना देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बात यह है कि हेल्प करना चाहिए, नो डाउट हेल्प करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिना एक्सपेक्ट किए हेल्प करते हैं ना, वो बात अलग हो जाती है। पता है, एक दो तीन टाइप के पर्सन होते हैं, और एक ऐसा पर्सन हो जाना कि आप हैप्पी सोल हो, आप हील्ड सोल हो, आप एक एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पे गिवर हो, जिनसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे उस टाइप का इंसान होना ना बहुत थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स से और हमारे अंदर सारे इमोशंस आते हैं, हम सारे इमोशंस को फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों से इम्पैक्ट होते हैं हमारे इमोशंस। ठीक है,
वो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन हो जाते हैं शायद, जो अपने माइंड पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि अगर वो किसी के लिए उन्होंने 100% भी किया है और उनको वहाँ से 0% भी नहीं मिला है ना, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी मतलब उनके इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं कि वो हमारे लिए रिटर्न में करेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन होना पड़ता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सब नहीं हो पाते और वो नॉर्मल है। मतलब आप इतना हील्ड सोल, समझ रहे हो ना, आज के टाइम पे एक तो आप किसी से बात करो, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी से हील हो चुके हैं, जो भी उनके साथ हुआ है कभी, या कई लोग खुद से ही चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स उनको दिखने लग जाती हैं, तो वो हील्ड नहीं हो पाते। एक हील्ड सोल होना, एक हैप्पी सोल होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको दुनिया में रहना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऐसी चीज़ है कि अगर आप कर रहे हैं ना किसी के लिए, मतलब मैं तब बोल रही हूँ ये, जब आप एक गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर आप एक करते जा रहे हो किसी के लिए, तब भी अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हो गए ना किसी से, तो वो आपको अंदर ही अंदर ना खा जाएंगे। फिर आप बदल जाओगे, आप वो इंसान नहीं बचोगे जो आप हो। क्योंकि एक वैसा इंसान होना ना, दो जो टेकर होते हैं, जिनको आदत हो जाती है लोगों से लेने की, और नो डाउट उनके पास लोग भी होते हैं जो उनको दे रहे होते हैं, मतलब सिर्फ चीज़ें ही नहीं, टाइम भी और ये सारी चीज़ें। तो जब आप ऐसे इंसान हो जाते हो कि आप टेकर हो, तो एक्सपेक्टेशंस तब तो होती नहीं है आपको मतलब वैसी एक्सपेक्ट, तब आपको रिटर्न वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि अरे मुझे करना ही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं ना, अपने मन से कर रहे हैं मेरे लिए, मैंने तो उनको बोला नहीं है, ये मेरे मन से कर रहे हैं मेरे लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी को एक्चुअल में नीड होती है, मान लो आपकी फैमिली में किसी को एक्चुअल में नीड थी और आपने उसके लिए बहुत लंबे समय तक कुछ किया है। अगर फिर आपको एक्सपेक्टेशन होने लगेगी ना उससे, तो आप एक तो खुद के माइंड में कंट्रोल खो दोगे, आप एक स्लेव बन जाओगे खुद के ही अंदर। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर किसी ने आपसे हेल्प नहीं ली और आपने उस टाइम उसकी हेल्प की है, और अगर उसको पता चल जाता है कि आप उससे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं, तो ना वो इंसान भी ना घबराने लगता है आपसे हेल्प लेने के लिए। वो इंसान को घबराहट होने लगी कि यार नेक्स्ट टाइम इनसे लूँ हेल्प या नहीं लूँ, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, जो कि आपको भी गलत नहीं लगता है कि यार वो गलत है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, सामने वाले इंसान ने आपके अगर हेल्प की है एक टाइम पर, तो हेल्प वो हो जाता है कि मतलब वो फिर वो एक्सपेक्टेशंस ना वो एहसान टाइप लगने लगता है। जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ ना, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं लोगों को बोलूँ कि मैंने उसके लिए ये किया था, और अगर उसने आपका फेवर नहीं किया कभी या रिटर्न नहीं किया, तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो इसके लिए किया था, अब मेरे लिए तो ये इतना भी नहीं कर रहा है, इतना तो करना चाहिए। तो वो जो इंसान है ना, जिसने ली आपसे हेल्प ली है, तो उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये ना अम, एक तरीके एहसान हो गया था, एक तरीके से वो एहसान था मेरे ऊपर, अब मुझे वो रिटर्न करना है। तो वो सामने वाला इंसान नेक्स्ट टाइम से आपसे हेल्प नहीं लेगा, ये भी बात आप याद रखिए। और उसको एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रहेंगी नेक्स्ट टाइम पर, आपको उससे बनी रहेंगी, और आप अंदर ही अंदर एक स्लेव बनते जाएंगे उसके कुछ देने के, कि वो कुछ दे मुझे, क्योंकि मैंने इतना किया था तो रिटर्न में मुझे भी चाहिए अब ऐसा कुछ। एक्सपेक्टेशंस वाली इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में भी बहुत हुए होंगे, और आप लोगों ने भी फेस किया होगा बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि ना, हम हर चीज़ के, हर टॉपिक पे के, हर जैसे एक कॉइन के दो साइड होते हैं, इस तरीके से हर टॉपिक को समझने के ना दो साइड होते हैं। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहे इस चीज़ को समझने का, बट हाँ स्टिल जो समरी ऑफ द ये पूरा जो भी डिस्कशन था वो ये होता है, ये है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप गिवर हैं और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मत रखिए उससे एक्सपेक्टेशंस कि आपको रिटर्न में वो चीज़ मिले। दो चीज़ हो जाती हैं, ऐसे अननोन पर्सन के लिए करते हैं तो फिर ये है कि वो आपको कभी मिलना नहीं है, तो वो उसमें ख़त्म हो गया कि वो चीज़ तो आपने कर दी और छोड़ो। अगर किसी नॉन पर्सन के लिए आप कंटिन्यूसली भी कर रहे हैं ना, फैमिली मेम्बर के लिए कंटिन्यूसली भी कर रहे हैं कुछ, तो भी एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ मत रखो, क्योंकि इससे दो चीज़ हो जाएंगी। एक तो आप अंदर ही अंदर स्लेव बन जाओगे,
अपने ही थॉट के या तब तक जब तक वो ना करेगा आपके लिए ना कुछ, तब तक आप स्लेव बने रहोगे। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि वो इंसान ना घबराने लगेगा आपसे कुछ हेल्प लेने के लिए नेक्स्ट टाइम। ऐसा लगेगा कि यार ऐसा ना हो, मतलब ये हमारे लिए कुछ फेवर करें और इनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहे हमसे, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप, ये हो गया अगर आप गिवर हैं। अगर आप टेकर है ना, अगर आप ले रहे हैं किसी से हेल्प ले रहे हैं और आपको लगता है ये मेरे फैमिली मेम्बर ये तो हैं, ये आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो छोटे छोटे फेवर्स आप उनको करते रहिए, ठीक है। कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना है ऐसे इंसान की जो आपकी एक्चुअल में कभी हेल्प करते हैं ना। गलती से भी मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बेकार चीज़ जो होती है ना इस दुनिया में, वो होती है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। लिटरली ये मैंने फील भी किया है। और इससे वर्स्ट कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, वो उस इंसान के अंदर एकदम डीप में जाकर हर्ट होती है कि भाई इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ होती है जो सबसे अच्छी होती है, मुझे लगता है काइंडनेस। आप अगर काइंड है ना, तो आप सब कुछ, आपका मिसयूज़ भी हो सकता है नो डाउट। बट एक लास्ट वाली जो होता है ना कि इस दुनिया के अंत में क्या हो रहा होगा, तो अंत में आप खुश रहोगे। मतलब इस चीज़ को मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है और मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो बहुत काइंड हैं, बहुत काइंड हैं। मतलब आप उनके पास भी बैठ जाओगे ना, तो भी आप ना अपने आप में बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। और उनके अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो काइंडनेस बहुत थी उनके अंदर, बहुत। तो एक सबसे अच्छी जो वर्च्यू है, जो गिफ्ट होता है ना भगवान का, जो किसी इंसान को मिला है, वो होता है काइंडनेस। और एक सबसे वर्स्ट वर्च्यू जो होता है, शायद वो किसी इंसान को अगर भगवान ने दिया है या उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया, वो होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। ये सबसे वर्स्ट। दो चीज़ें आप ध्यान रखना, ये एक्सपेक्ट जो आपके लिए कर रहे हैं उनके लिए, और अगर आप भी कर रहे हो तो स्लेव मत बनो, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री रखो, हैप्पी सोल बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। हैप्पी सोल आप बने रहोगे ना, तो आपको चीज़ें भी अच्छी लगने लगेंगी, सब कुछ अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे जब हम हैप्पी सोल बन जाते हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे, सबकी लाइफ में नहीं चल रहे। यार मुझे ऐसा लगता है ना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैटर करता है कि आप उसको कैसे डील कर रहे हो। डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप ना जब मेडिटेशन करोगे या आप किसी क्लासेस में भी जाओगे ना, ऐसे हीलिंग क्लासेस वगैरह में, उसमें भी यही सिखाया जाएगा। मतलब नो डाउट आपको लेना चाहिए ऐसी क्लासेस, बट मुझे ऐसा लगता है एक मेन जो कोर होता है ना, वो यही सिखाया जाएगा कि किसी के किसी भी बिहेवियर से आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को हैप्पी सोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान आपको ये बोल जाए ना कि यू आर तो हैप्पी सोल, यार समझ जाना भाई आप ना बहुत कंट्रोल कर चुके हो अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने इमोशंस पर, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को अपने ही कंट्रोल में कर पाना, किसी और की बातों से इम्पैक्ट नहीं होना, किसी और के कंट्रोल में होना ही नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, लोग ना समझने लग जाते हैं फिर कि अरे यार ये तो हैप्पी सोल है, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको हर्ट भी कर दोगे तो ये तो भूल ही जाएगा। ऐसे लोग मैंने लिटरली देखे हैं और मुझे ना बड़ी खुशी होती है उनको देखकर। आप भी ऐसे हैप्पी सोल बन जाइए, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोई भी ऐसी बात होती है ना जो आपको इम्पैक्ट कर रही है अभी इस वक्त, या आपको समझ नहीं आता है, तो उस चीज़ को शेयर करो। मैं ये नहीं बोलूँगी हर किसी से शेयर करो, हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मेंटल लेवल भी क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से हेल्प लोगे ना जो खुद सुलझा हुआ है, जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखता है लाइफ को लेकर, वो ही इंसान है जो आपको सही एडवाइस दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है हर कोई नहीं दे सकता, इवन दो अगर वो बड़ा भी है ना आपसे, पर अगर उसका माइंड ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वो लाइफ को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है ना, आप उससे छोटी छोटी चीज़ें शेयर करोगे ना आपके मेंटल हेल्थ को लेकर, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है ना। और वो उस टाइम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दे, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इंसान से शेयर करना सारी चीज़ें जो लाइफ को बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है। तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, शेयर करिए।
आपको आप मेरे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आप हील नहीं कर पा रहे हो ना, बातें समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा हो रहा है, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। कई बार होता है हम रिएक्शंस अपने रिएक्शन से समझ नहीं पाते हैं, रिस्पॉन्स कैसा देना है। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें अलग होती हैं, जो हम कभी और बात करेंगे। बट नहीं समझ में आता है कि यार कैसे इस चीज़ को डील करना है। तो ऐसे में आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। बट हाँ, हेल्थ का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड बने रहिए और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इतना लंबा मैं बोली हूँ और आप लोगों ने सुना है, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।